हाय स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रैंक कोरिलेशंस के रिलेटेड एग्जांपल देखे थे, राइट। मीन्स हमने कोरिलेशन फाइंड करने की टोटल 2 मेथड कंप्लीट की। फर्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड एंड सेकंड इज रैंक कोरिलेशन मेथड, राइट। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। एंड नाउ आज हम देखेंगे कि कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ओके, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो आप लोगों ने ऑलरेडी 12th में पढ़ा हुआ है, राइट। ये जो कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मोमेंट आज हम देखेंगे, उसका फर्स्ट फॉर्मूला एंड देन उसके रिलेटेड एग्जाम्पल, वो आप लोग सारे के सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी 12th में पढ़ के आए हो। ओके, सो आज हम देखेंगे कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। ओके, सो हमने जो फर्स्ट मेथड देखी स्कैटर डायग्राम मेथड। ओके, सो स्कैटर डायग्राम मेथड में हम क्या करते थे, डायग्राम बनाते थे, राइट। 2 वेरिएबल्स के डेटा हमें दिए जाते थे, देन जो 2 वेरिएबल्स होते थे उनके डेटा का यूज करके, ऑब्जर्वेशन का यूज करके हम डायग्राम ड्रॉ करते थे एंड देन हम बताते थे कि उन 2 वेरिएबल्स में रिलेशन क्या है। ओके, बट इन दिस मेथड हमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, यहाँ पे कोई भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशन है उसे फाइंड करेंगे। ओके, सो जो कार्ल पियर्सन मेथड है वो बेस्ट है, राइट। कार्ल पियर्सन मेथड इज द बेस्ट। पर व्हाई? क्योंकि ये मेथड बेस्ट क्यों है कि इसमें हम कोई भी डायग्राम नहीं बनता, एक तो इसमें कोई डायग्राम नहीं बनता, एंड हम क्या करेंगे कि उसकी जो फॉर्मूला है उसका यूज करके हमें कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड करना है। ओके, जो हमें कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेथड मोमेंट की जो हमें फॉर्मूला हमारे पास होगी, उस फॉर्मूले का यूज करके हम उसका कोरिलेशन फाइंड करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करके कोरिलेशन फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे जो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट है वो बेस्ट मेथड है कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे 1 by 1 उसकी फॉर्मूला, राइट। जो कोरिलेशन फाइंड करने की कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम 1 by 1 देखेंगे, देन उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट R is equal to, R means correlation coefficient, right? So R is equal to covariance between X and Y, then divide by standard deviation of X and standard deviation of y. ओके, सो फर्स्ट ये फॉर्मूला है, देन नाउ कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई मीन्स इसे हम लिखेंगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मीन्स उसे हम डेनोट करेंगे एस एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मीन्स एस वाई। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला हो गई। अगर आपको एग्जाम्पल में कोवेरियंस एक्स वाई एंड एस एक्स एंड एस वाई की वैल्यू दी हुई है तो आप डायरेक्टली उसका कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो ये फॉर्मूला का यूज करके। ओके, देन नाउ अब हम क्या करेंगे कि कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार
into y minus y bar divide by n. ओके, सो कोवेरियंस xy इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपन n. देन नाउ ये जो फॉर्मूला है उसे हम ये कोरिलेशन की फॉर्मूला में पुट करेंगे. सो देयरफॉर r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपन n है डिवाइडेड में, सो डिवाइडेड बाय n. देन कोवेरियंस एक्स वाई के डिवाइडेड में क्या है, एस एक्स इंटू एस वाई. सो n के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एस एक्स इंटू एक्स वाई. ओके, सो दिस इज अवर सेकंड फॉर्मूला कि अगर एग्जाम्पल में x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दोनों की मल्टीप्लाई n उसका टोटल दिया हुआ हो, देन एस एक्स एस वाई एन एन हमारे पास हो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं. देन यहाँ पे जो दोनों जगह पे हमने एस एक्स यूज किया, राइट, एस एक्स एंड एस वाई. सो एस एक्स की फॉर्मूला यहाँ पे है कि एस एक्स इज इक्वल टू कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वेयर अपन एन एंड एस वाई इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वेयर अपन n. ओके, सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने की फॉर्मूला है. देन नाउ अगर हम इसकी जो ये दोनों फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूला को एस एक्स एंड एस वाई की जगह पे पुट करेंगे, राइट, एस एक्स एंड एस वाई की जगह पे पुट करेंगे. सो यहाँ पे दोनों के डिवाइडेड में n है अंडर रूट में. सो दोनों अंडर रूट में जो n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1n डिवाइडेड में आएगा. सो n कैंसल हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर कि देयरफॉर r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो n है वो n कैंसल हो जाएगा. कैसे, डिवाइडेड में सपोज ये n है, देन यहाँ पे सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपन n एंड सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर अपन n. अब अंडर रूट में डिवाइडेड में n है, सो दोनों n को मल्टीप्लाई करेंगे, दो अंडर रूट में दो n है, मीन्स n हो जाएगा. सो n डिवाइडेड में n इंटू वन अपन n, सो n कैंसल हो जाएगा. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सेकंड रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर. ओके, देन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उसे हम r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार इस तरह भी लिख सकते हैं. देन डिवाइडेड बाय एन एस एक्स इंटू एस वाई. फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन इज r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर देन सेकंड अंडर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, राइट. सो ये जो फॉर्मूला है ये हम कब यूज करेंगे कि व्हेन x एंड y आर स्मॉल वैल्यूज. ओके, कि ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे व्हेन x एंड y आर स्मॉल वैल्यू. ओके, क्योंकि यहाँ पे x एंड y का हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका स्क्वायर, देन उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे. जो यहाँ पे अगर हम स्मॉल वैल्यू को लेके ये फॉर्मूला यूज करते हैं तब ये हमारे लिए सिंपल हो जाएगी. ओके, देन यहाँ तक हमने जो भी फॉर्मूला देखी उस फॉर्मूला का हम यूज कब करेंगे कि व्हेन x bar and y bar are integer.
ओके कि व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर, तब हम ये जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे. बट अगर x बार एंड y बार आर नॉट इंटीजर, तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे u एन y का. राइट, ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है. सो यहाँ पे लिख देंगे कि व्हेन x बार एंड y बार आर नॉन इंटीजर, देन तब हम क्या करेंगे कि व्हाट विल वी डू, देन कन्वर्ट अवर x into u and convert our y into v. ओके, सो तब हम लिखेंगे कि कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट अवर x into u मीन्स u इज इक्वल टू x माइनस a और u इज इक्वल टू x माइनस a अपन सी एक्स. ओके, देन सेकंड y के लिए कि कन्वर्ट y into v, v is equal to y minus b और v is equal to y minus b upon cx. Okay, then we apply the formula कि जब हमें x बार एंड y बार की वैल्यू नॉन इंटीजर मिले, तब हमें ये जो ऊपर की फॉर्मूला है उसकी जगह पे uv का यूज करके फॉर्मूला अप्लाई करनी है. सो देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ r इज इक्वल टू n सिग्मा uv. ये वो लास्ट की फॉर्मूला है, उसमें x की जगह पे u एंड y की जगह पे v पुट करेंगे. n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v, देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर into second under root n sigma v square minus sigma v whole square. ओके, सो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे कि when x बार एंड y आर नॉन इंटीजर. ओके, इसके अलावा भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि जब x बार एंड y बार की वैल्यू इंटीजर मिले तब भी. राइट, जब x बार एंड y बार की वैल्यू ओनली इंटीजर मिले तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. बट अगर x बार एंड y बार की वैल्यू नॉन इंटीजर मिले, तब कंपल्सरी आपको यही फॉर्मूला यूज करनी है. ओके, सो यहाँ पे हमारी टोटल फॉर्मूला कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, सो ये आपके पास टोटल 6 फॉर्मूला हो गई. तो अब हम देखेंगे उसके रिलेटेड एग्जाम्पल. ओके, सो फर्स्ट देखेंगे सम नंबर सम नंबर 28. फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट x and y. For x is 47, 53, 58, 86, 62, 68, 60, 91, 51, 84. And y is 39, 65, 62, 90, 82, 75, 25, 98, 36 and 78. ओके, सो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल दिए हुए हैं x and y एंड उसकी ऑब्जर्वेशन दी हुई है. सो फर्स्ट हम x and y की वैल्यू लिखेंगे देन उसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 28. x and y. Okay, so first x is 47, 53, 58, 86, 62, 68, 60, 91, 51 and 84. Then y is 39, 65, 62, 90, 82,
75, 25, 98, 36 एंड 78. ओके, सो ये हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू हो गई. देन इन दोनों का यूज करके हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है. ओके, सो नाउ फर्स्ट उसका मीन फाइंड करेंगे. फर्स्ट मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई, राइट. सो फर्स्ट एक्स बार का मीन फाइंड करेंगे, एक्स का एंड देन वाई का. सो फर्स्ट एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपन एन. सो सिग्मा एक्स मीन्स एक्स का टोटल. सो उसकी टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 660. सो नाउ 660 total observation 3, 6, 9 and 10. So 660 divided by 10 is equal to, सॉरी टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी. हाँ, सो यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू मिलेगी 660 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 66. ओके, देन सेकंड मीन वाई बार. So y bar is equal to sigma y upon n. So sigma y means total value of y. So यहाँ पे y की total value हमें मिलेगी 650. So 650 total observation is 10. So y bar is 65. Okay, so यहाँ पे हमें x bar and y bar की वैल्यू इंटीजर में मिली. ओके, इंटीजर में मिली मीन्स हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे यूज करेंगे कोरिलेशन फाइंड करने के लिए कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सेकेंड अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. ओके, नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमें फॉर्मूला के लिए चाहिए. सो फर्स्ट वैल्यू हमें x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की टोटल मीन्स हमें x माइनस एक्स बार चाहिए एंड y माइनस वाई बार. ओके, सो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे बनाएंगे x माइनस एक्स बार. देन सेकंड वैल्यू चाहिए y माइनस वाई बार की. सो सेकंड कॉलम इज y माइनस वाई बार. देन दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में चाहिए, राइट. x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. सो यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो थर्ड कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की. देन डिवाइडेड में है सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर. सो यहाँ पे हमें सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर मीन्स x माइनस एक्स बार स्क्वायर की टोटल वैल्यू चाहिए. देन यहाँ पे सेकंड वैल्यू चाहिए y माइनस वाई बार स्क्वायर की टोटल. सो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे फोर्थ x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड फिफ्थ कॉलम बनाएंगे y माइनस वाई बार स्क्वायर, राइट. सो वन बाई वन एक्स बार एंड वाई बार का यूज करेंगे एंड ये इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. एक्स बार क्या है 66 एंड वाई बार है 65. सो एक्स बार की जगह पे 66 लेंगे एंड वाई बार की जगह पे 65 लेंगे. सो फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार की. ओके, सो x बार हमें 66 लेना है. सो 47 माइनस 66 मीन्स माइनस 90. 53 माइनस 66 मीन्स माइनस 30. 58 माइनस 66 6 and 8, so minus 8. 86 minus 66 20. 62 minus 66 minus 4. 68 minus 66 2. 60 minus 66 minus 6. Then 91 minus 66. 91 minus 66 25. Then 51 minus 66 oh 9, so minus 15.
84 minus 66 means 80. Then y minus y bar की वैल्यू, सो यहाँ पे 1/1 y की वैल्यू में से y बार की वैल्यू माइनस करते जाएंगे. सो 39 minus 65, सो -26. Then 65 minus 65, so 0. 62 minus 65, minus 3. 90 minus 65, 25. 82 minus 65, वो यहाँ पे आएगा 17. 75 minus 65 is 10. 25 minus 65, minus 40. 98 minus 65, so 33. Then 36 minus 65. 36 minus 65, 20 minus 29. 78 minus 65 मीन्स यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 13. ओके, नाउ थर्ड कॉलम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार मीन्स x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करेंगे. सो -19 इंटू -26, 19 into 26, so equal to 494. -13 into 0 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगी. देन 8 3 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस 20 into 25, 500. देन 17 4 ज़ा 68, माइनस है सो -68. 2 10 ज़ा 20. -6 into -40, so minus minus plus 240. 25 into 33, so 25 into 33, 825. -15 into -29, 435. Then 18 into 13, 234. ओके, देन फोर्थ कॉलम के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो हमें x माइनस एक्स बार मिला उसका 1/1 स्क्वायर लेंगे. सो हमें x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी. सो -19 स्क्वायर इज 361, -13 इज 169, -8 इज 64, 400. -4 16, 2 4. -6 square 36, 25 625, -15 225, 18 square 324. Okay, now fifth is y minus y bar square means यहाँ पे 26 minus 26 square is 676. 26 into 676. 0 square is 0. -3 square 9. 25 square 625. 17 square 289. 10 square 100. -40 square 1600. 33 square is 1089. 29 square -29 minus plus, so 841. 13 square is 169. ओके, सो हमें सारी वैल्यू मिल गई बट हमें इन पांचों वैल्यू की टोटल वैल्यू चाहिए. सो 1/1 टोटल करेंगे. सो x माइनस एक्स बार की टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 0. y माइनस वाई बार की टोटल वैल्यू 0 मिलेगी. देन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार उसकी टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 2704. देन x माइनस एक्स बार स्क्वायर की 22224. देन y माइनस वाई बार स्क्वायर की टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 5398. ओके, नाउ इस वैल्यू को यूज करके हम यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार
मीन्स x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की टोटल वैल्यू। सो वो टोटल वैल्यू हमें मिली 2704, 2704, देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। सो x माइनस एक्स बार स्क्वायर की टोटल वैल्यू हमें मिली 2224 इंटू सेकंड रूट कि सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। सो y माइनस वाई बार स्क्वायर की टोटल वैल्यू हमें मिली 5398। सो 5398 सो इक्वल टू 2704 डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट हमें मिलेगा 47.1593 इंटू 5398 का रूट वो हमें मिलेगा 73.4711। ओके, नाउ 2704 देन डिवाइडेड बाय 47.1593 को मल्टीप्लाई करेंगे 73.4711 से। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 3464.8456। देन डिवाइड करेंगे 2704 डिवाइड बाय 3464.8456। सो is equal to 0.78. This is the value of R, means correlation coefficient. Okay, so इस तरह हमें यहाँ पे correlation की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैंने यहाँ पे x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का फॉर्मूला यूज, उसकी जगह पे आप uv का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, कि x को u में कन्वर्ट करना है एंड y को v में, सो वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो।